नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों, जीवन कोई सीधी सपाट राह नहीं है। कोई ये समझ ले कि किसी का जीवन बहुत सुगमता से कट गया, सीधी राह है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, तो यह सोचना गलत है। क्योंकि जीवन कोई सीधी सपाट बिल्कुल आसान राह नहीं है। संघर्ष ही जीवन है। इसमें धूप भी है, छांव भी है, और कभी कभी घनघोर तूफान भी है जीवन में। इन तूफानों में कभी परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, चुनौतियां बनकर आती हैं, परेशानियां। कभी लोग हमें परखते हैं और कभी हमारे भीतर के भय हमें रोकते हैं। हम परिस्थितियों से डर भी जाते हैं, कभी कभी परिस्थितियों का सामना भी करते हैं। तो यानी कि उतराव चढ़ाव जीवन में सदा बना रहता है, जीवन भर बना रहता है। ऐसे में अधिकांश लोग टूट जाते हैं जब विषम परिस्थिति घेर लेती है, घोर अंधेरा महसूस देता है जीवन में, कहीं कोई राह नजर नहीं आती, तो अधिकांश लोग इन परिस्थितियों में टूट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो तूफान के बीच खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं। वो यही सोचते हैं, भगवान ने दुख दिया तो सुख भी देगा, पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो कुछ टूट जाते हैं और कुछ परिस्थितियों में, दुखों में मुस्कुराते रहते हैं। यह मुस्कान कमजोरी नहीं, ध्यान देना भक्तों। जो दुखों में मुस्कुरा रहे हैं, विषम परिस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं, घोर संकट आने पर मुस्कुरा रहे हैं, वो कायर नहीं है। जो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी यह मुस्कान उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि अटूट आत्मबल का प्रतीक है। उनके अंदर अटूट आत्मबल है। वो मन में कम, अपनी आत्मा के विचारों में ज्यादा है। आत्मबल यानी कि आत्मा का जागरण उनका थोड़ा सा उन आदमियों से ज्यादा है जो विषम परिस्थितियों में टूट जाते हैं। यह बताती है कि व्यक्ति ने अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लिया है। जो नहीं टूटता है, जो मुस्कुराता रहता है, और बाहर से मुस्कुराहट नहीं दिखाता, दिखावे की नहीं मुस्कुराहट, अंदर से खुश रहता है विषम परिस्थितियों में, दुखों में भी जो स्थिर बुद्धि होता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि ये दुखों में मुस्कुरा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर दुख नहीं है, संकट नहीं है, कभी संकट आया ही नहीं है। नहीं, उसने अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लिया है कि अगर भीतरी शक्ति मेरी जागृत रहेगी तो ये ज्यादा देर दुख या परिस्थिति टिकने वाली नहीं है। और परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया उसने। बस ये अंतर है उसमें। अब उदाहरण के लिए एक बात सोचिए, जब समुद्र में तूफान आता है तब लहरें उग्र हो जाती हैं, लहरें उठती हैं, बहुत ऊंचाई तक उठ जाती हैं समुद्र में जब तूफान आता है। लेकिन गहराई में जल हमेशा शांत रहता है। ऊपर ऊपर का जल हिलेगा, हिलोरे लेगा, लेकिन अंदर का शांत बिल्कुल शांत रहता है, अंदर का जल। वैसे ही जीवन के बाहरी तूफान हमारे मन को तो हिला सकते हैं। जो बाहरी तूफान है हमारे मन को तो हिला सकते हैं, पर हमारे भीतर एक शांत, स्थिर और प्रसन्न आत्मा हमेशा मौजूद रहती है। उसे अंतर्मन भी कह सकते हैं। यानी कि मन और आत्मा, हमारे मन बाहरी रहता है और आत्मा अंदर शांत गहराई में पड़ी है। तो बाहरी परिस्थितियां, बाहरी तूफान हमारे मन में तो हिलोरे पैदा कर सकता है, मन को तो हिला सकता है, पर अंदर जो शांत अवस्था में, स्थिर अवस्था में
और प्रसन्न अवस्था में जो आत्मा पड़ी है, जो मौजूद है हमारे भीतर, उस आत्मा से जुड़ना ही हमें कठिनाई में मुस्कुराने की ताकत देता है। उसको विषम परिस्थिति छू भी नहीं पाती। कृष्ण जी ने कहा है, वासुदेव कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शांत चित्त चेतन है। यह शांत होती नहीं कभी, ना ये किसी को मारता और ना इसको कोई मार सकता, न इसको काट सकता, न इसको जला सकता। यह हमेशा स्थिर रहती है, एक सी रहती है, अवस्थाएं इसकी बदलती नहीं है। तो इसलिए अपने आत्मबल को गहराई तक बढ़ाइए। अच्छा, दुखी होने से क्या फायदा, वो कट जाएगा क्या? समाधान करने से तो होगा। तो इसलिए शांत रहिए और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए, अपनी भीतरी शक्ति को पहचानिए, और उस आत्मा से जुड़ने के बाद तुम्हें हर कठिनाई बड़ी आसान लगेगी, बड़ी सुगम लगेगी, और कठिनाई में भी मुस्कुराना आ जाएगा। मुस्कुराना यह नहीं कि हम समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहुत से दुखी तो अंदर से हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर रहे हैं, मन दुखी है उनका। नहीं, मन को दुखी भी नहीं करना है, विश्वास रखना है, आत्मबल आत्मविश्वास रखना है अपने ऊपर, आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना है। तो मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आप परिस्थितियों को, समस्याओं को नज़रअंदाज करो, बल्कि यह है कि हम समस्या से बड़े हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तब हम अपने भीतर का संदेश सुनते हैं। क्या संदेश है अंदर का? हम समस्या से बड़े हैं, समस्या हमसे बड़ी नहीं है। जब हम सोच लेंगे कि प्रभु समस्या हावी हो गई, हावी यानी कि ताकतवर है, ताकतवर आदमी तो हावी होता है, समस्या को अपने से बड़ा महसूस कर लेंगे, समझ लेंगे, बाहरी संदेश कोई विश्वास में ले लेंगे, भीतर के संदेश को नहीं सुनेंगे। कहते हैं भीतर से संदेश भगवान देता है। वैज्ञानिकों ने, जब कोई थ्योरी नहीं थी, तो बल्ब से पहले तो कोई थ्योरी नहीं थी, तो बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने बल्ब कैसे बना दिया, टीवी बनाने वाले ने सर्वप्रथम टीवी कैसे बना दिया। जब कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई चीज़ ही अस्तित्व में नहीं थी, सबसे पहले जिसने बनाई होगी वो भीतर से तो संदेश आया, भीतर से तो सर्किट पता चला उसको। तो पहचानिए भीतरी शक्ति को। तो भीतर का संदेश क्या देता है हमें? जब हम सुनते हैं हम समस्या से बड़े हैं, और बाहरी संदेश जब मिलता है तो समस्या हमारे से बड़ी है, तो दोनों में अंतर है। तो भीतरी शक्ति को पहचानिए, आत्मा का संदेश को पहचानिए। आत्मा का संदेश ये कहता है कि समस्या तुम्हारे से बड़ी नहीं है, तुम समस्या से बड़े हो, तो समस्या से ताकतवर तुम हो, और जब समस्या से ताकतवर हो तो समस्या को तो जीत ही लोगे आप। जब हम मुस्कुराते हैं तब हम अपने भीतर का संदेश सुनाते हैं मन को, और जब हम दुखी होते हैं तो भीतर का संदेश हमें सुना ही नहीं देता। क्या संदेश है? परिस्थिति अस्थायी है, परिस्थिति स्थायी नहीं है, परिस्थिति अस्थायी है। मेरा आत्मबल स्थायी है। परिस्थिति तो आज है, कल नहीं होगी। तो याद रखिए, मुस्कान से भय पिघलता है, यानी कि आप निडर हो जाते हो। मुस्कान से आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना। मुस्कान से आसपास का वातावरण भी उजाला पाता है, यानी कि आसपास का वातावरण भी शांतचित्त हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में तूफान आए, घबराइए मत। कुछ भी तूफान आए, कुछ भी समस्या आए, कुछ भी दुख आए, कुछ भी संकट आए, घबराइए मत। अपने भीतर झांकिए,
उस स्थिर शक्ति को महसूस कीजिए, उस आत्म शक्ति को महसूस कीजिए, उस दिव्य शक्ति को महसूस कीजिए जो ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने जन्म से पहले ही आपके शरीर में डाल दी है। अपने आप को दिव्य पुरुष समझिए, क्योंकि एक दिव्य पुरुष, दिव्य शक्ति आपके अंतःकरण में बैठी है। यही मुस्कान आपके लिए ढाल भी बनेगी और तलवार भी बनेगी, आपका सुरक्षा कवच भी बनेगी दुख और परिस्थिति और संकट से, और उस दुख को काटने की तलवार भी बनेगी। अब मैं आपको एक पत्नी की परिस्थिति की कहानी सुनाता हूं, उससे आज के सत्संग का सार समझ में आ जाएगा। तो मैं एक दाम्पत्य की, सीमा और रवि की कहानी आपके सामने कह रहा हूं, जिससे आपके समझ में अपनी परिस्थितियों का, अपने दुखों का मुस्कुराते हुए सामना करना आ जाए। सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में उसका पति रवि हंसमुख था, जिम्मेदार था और प्यार करने वाला था। उसे बहुत प्यार करता था, सारी जिम्मेदारियां उठाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ रवि बदलने लगा। देर रात घर आना, दोस्तों में वक्त बिताना, नशे में डूब जाना, नशे की लत लग जाना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसकी आदत बन गई। सीमा बड़ी दुखी, बड़ी परेशान हुई। सीमा रोज इंतजार करती, शायद आज वो पहले आएगा, समय से आएगा, शायद आज मुस्कुराकर पूछेगा कि तेरा दिन कैसा बीता है, आज वो प्यार से बात करेगा, आज वो प्यार से मेरे साथ बैठेगा, हालचाल पूछेगा। लेकिन रोज की तरह दरवाजा खुलता और रवि अंदर आता, सिर्फ थकान, गुस्सा और चुप्पी। सीमा सोचती, क्या मुझ में कोई कमी थी, क्या मुझसे कोई भूल हुई है, क्या मुझसे कोई चूक हो गई है इन 5 सालों में, या हमारा रिश्ता ही कमजोर था, हमारे प्रेम में कहीं कमी थी। तो वह यही सोचती, अपने मन को दुखी करती। पर सच्चाई यह थी कि सीमा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी खुशी, अपने सपनों और अपने मन की शांति को पति के व्यवहार के बोझ तले दबा दिया था। अपने अंदर की शक्ति को उसने दबा दिया था पति के व्यवहार के सामने। रिश्तों में प्यार खोना उतना दर्द नहीं देता। रिश्तों में प्यार खोना उतना दर्द नहीं देता। रिश्ते में प्यार नहीं है तो दर्द तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना सम्मान और समझ खोने से होता है। रिश्ते में प्यार नहीं है, अपमान भी नहीं है तो चलेगा, चल जाता है बहुत सी बार। लेकिन अगर सम्मान खोया जाता है, अपमान होने लगता है, समझ खोने लगती है कि भैया क्या करें क्या नहीं, तो तब बड़ी विषम परिस्थिति आ जाती है। सीमा ने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। उसके सम्मान को ठेस पहुंची, उसके जमीर को ठेस पहुंची। उसने अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटाई। उसने अपने पति रवि से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम बदल जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं बदल सकते तो कम से कम मुझे अपने दर्द से आज़ाद कर दो, क्योंकि कभी कभी रिश्ते बचाने से ज़्यादा जरूरी खुद को बचाना होता है। हम खुद ही नहीं रहेंगे तो रिश्ते का ही क्या करना है। रिश्ता क्या मरने के बाद करेंगे। तो अपने खुद के सम्मान को, खुद के स्वाभिमान को, खुद को बचाना बहुत जरूरी होता है। काफी प्रयास करने पर भी जब रवि नहीं बदला तो सीमा ने रवि को छोड़ दिया।
उसके बाद रवि को एहसास हुआ कि सीमा की उसके जीवन में क्या जगह थी। वह हमेशा सीमा को याद करता उसके जाने के बाद, और उसकी समझाने वाली बातें उसे हमेशा याद आती। जैसे ही वो बैठता सोचता कि अरे सीमा तो ये कह रही थी नशा छोड़ दो, सीमा ये कह रही थी तुम सुधर जाओ, सीमा ये कह रही थी, सीमा वो कह रही थी। मैंने सीमा को पहचाना ही नहीं, मैंने सीमा की बात सुनी ही नहीं। तो उसे वही बातें याद आती। सीमा की जुदाई ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। अब वह सुधर चुका था और सीमा के साथ जीवन बिताना चाहता था, पर सीमा के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यहां समस्या खड़ी होती है। अरे अगर सुधार की बात है तो कह डालिए ना, कर डालिए ना, क्यों नहीं हिम्मत जुटा रहे? तो हिम्मत जुटानी चाहिए ना। बुरे काम के लिए तो तुम हिम्मत जुटा लेते हो और अच्छे काम के लिए तुम हिम्मत नहीं जुटाते। जिस तरह से रवि, वो हिम्मत ही नहीं जुटा रहा सुधरने के बाद भी, सीमा जैसा बन गया जैसा चाहती थी और फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। एक दिन रवि के भीतर बैठे उसके अपने मूल स्वरूप ने उसे झकझोरा, यानी कि अंदर की ताकत ने उसे झकझोरा। रवि उठ, हिम्मत कर, सीमा आज भी तेरा इंतजार कर रही है। वह तुझे सुधरा हुआ देखना चाहती थी। तू अब पूरी तरह से बदल गया है। वह तुझसे प्यार करती है, वह तेरे बिना रह नहीं सकती। तू जैसे ही उसके पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगेगा, वह तुरंत तुझे माफ करके तेरे पास आ जाएगी। उसके अंदर से आवाज आई, उसके भीतर की शक्ति ने आवाज दी। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, आत्मा की आवाज सुनी और सीमा के पास जाकर माफी मांगी। सीमा भी रवि के गले लगकर खूब रोई, मन के आंसू पूरे निकाल दिए। जितना दुख उसके अंदर समाया हुआ था, उसके गले लगकर, उसकी रवि की बातें सुनकर कि मैं अब सुधर गया हूँ, तू मेरे पास आ जा, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी सब कुछ है, मुझे पता चल गया कि तेरे बिना मेरा जीवन बेकार है। तो उसकी बातें, रवि की बातें सुनकर और उसे सुधरा हुआ देखकर सीमा फूट फूट कर उसके गले लगकर रोने लगी और फिर उसके साथ रहने लगी। वे सुखी जीवन बिताने लगे। इसलिए अपने मूल स्वभाव में आते ही बाहरी परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए अपने मूल स्वभाव, हमारा मूल स्वभाव क्या है? 6 विकार हमारे बाहर के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये 6 के 6 हमें प्रकृति से मिले हैं, संसार से मिले हैं, जगत में आने के बाद मिले हैं। और बाकी सभी गुण, 6 तो अवगुण है, सभी गुण हम बिल्कुल शुद्ध मक्खन थे, शुद्ध घी, देसी घी थे। यहाँ के मिलावट में, खाना भी मिलावट का खाते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। खाना भी अशुद्ध खाते हैं। शुद्ध नहीं रहा तो शुद्ध विचार कैसे होंगे? मिश्रित व्यवहार करेंगे हम बाहर से, अंदर की ताकत तो पहचानेंगे नहीं। अंदर जो ड्राइवर है, जो आपका जीवन बढ़िया तरीके से चलाता रहेगा, जो दिव्य शक्ति अंदर है सही तरीके से चलाने की, वो ड्राइवर तो सोया पड़ा है। और जिस पे गाड़ी चलानी नहीं आती, कंडक्टर, आत्मा ड्राइवर है। यहाँ वास है, कहते हैं शास्त्र। और मन चलायमान है, वो अहंकारी है। अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। तो गाड़ी को वो चला रहा है, उस पर चलानी भी नहीं आती, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करता रहेगा, इधर मारेगा, इधर ठोकर मारेगा, इधर करेगा, अंत में जर्जर हो जाएगी, बिखर जाएगी गाड़ी। जीवन रूपी गाड़ी आपकी बिखर रही है, इसीलिए आप आत्मा में आए नहीं, अंदर की ताकत जगा ही नहीं, अंदर की ताकत के संदेश सुने ही नहीं। तो इसलिए परिस्थितियां हावी तब होती हैं, आपको दुख तब घेरते हैं जब आप बाहरी संदेश ज़्यादा सुनते हो और अंदर की शक्ति की आवाज नहीं सुनते। तो आज के सत्संग के माध्यम से जो मैं भक्तों आपको समझाना चाह रहा था, तो शायद
समझ में आ गया होगा। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आपके घर में सुख शांति रहे, वैभव बना रहे, घर में सब के अंदर प्रेम मोहब्बत हो, दुखों का साया भी आपके जीवन में ना आने पाए। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।